कैसे हो यार? यार तुम्हारी नौकरी लग गई यार, बहुत बहुत बधाई। और आगे का क्या प्लान है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हाँ यार, ये बात तो सच है, बड़ी मेहनत के बाद नौकरी मिली है। लेकिन अब एक ही सपना है यार, एक अच्छा सा परिवार हो, दो छोटे छोटे बच्चे हो और एक सुंदर सी एक कन्या मिल जाए यार, जो माँ बाप की सेवा करे। और इसके अलावा और क्या चाहिए यार? हाँ भाई, और क्या ही चाहिए होता है यार। चलो मिलते हैं। सगाई हो गई पक्की, सगाई हो गई पक्की, सगाई हो गई पक्की, सगाई हो गई पक्की। आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। आओ देखो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। अरे भरत, कैसा है यार? यार लंबे समय बाद मिल रहा है यार, खुशखबरी, तेरी सगाई तय हो गई। और थैंक यू यार, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। और दहेज में क्या ले रहा है? दहेज? अरे कौन सा दहेज, मुझे कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए भाई। मैंने उनको बोल दिया 1 रुपए में शादी करूंगा, 1 रुपए में, वो भी आर्य समाज मंदिर में। अरे भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, मुझे कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए। अरे आपने सुना, ये 1 रुपए में शादी करने वाला है। अरे आप सुने, ये ऐसे लड़के होते हैं, 1 रुपए में शादी कर रहे हैं। शादी हो गई, शादी 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 शादी हो गई, शादी। आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। प्रीति, तुमने घर का ध्यान रखना भी छोड़ दिया, माँ बाप का ध्यान रखना भी छोड़ दिया, नौकरी भी छोड़ दी, बस सारा दिन इस फोन में घुसे रहते हो। अरे आखिर घर का ध्यान ऐसे कैसे, घर का काम ऐसे कैसे चलेगा यार? अब तुम क्या चाहते हो, मैं नौकरी करूं, मैं पैसे कमा कर लाऊं? अरे घर पैसे से चलता है, तुम नौकरी करो, तुम पैसे कमा कर लाओ, और ये नौकर चाकर लेके आओ यार, मेरे से काम नहीं होंगे, उन्हीं से अपने माँ बाप की सेवा करवाओ। मैं सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करूं, सारी तनख्वाह भाइयों इसको ला के देता हूँ, इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मुझे क्या मालूम, अपनी माँ के जेवर बेचो, अपने आप को बेचो, मुझे क्या। अरे बेटा इधर आ, इधर। अरे तू क्यों घबराता है? अरे परिवार के बारे में सोच, एक बार बच्चे होंगे ना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? बच्चा हुआ भाई, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ भाई, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ भाई, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ भाई, बच्चा हुआ। आगे देखो क्या हुआ। प्रीति, तुम यहाँ? और ये कौन है? ये इसके साथ घूम रही हो और हमारा बच्चा कहाँ है? अरे यार ऐसे नाटक मत करो। अरे यार मैं किसी के साथ भी घूमूं, मैं इसके साथ घूमूं, मैं उसके साथ घूमूं, मैं आज की महिला हूँ, मैं एक एम्पावर्ड महिला हूँ आज के जमाने की। तेरा कोई अधिकार नहीं मुझ पे हक जमाने का। अच्छा, मैं सारा दिन काम करूं और तुम दूसरे मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाओ और मेरा तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार भी नहीं, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता प्रीति। अरे तू क्या, तेरा पूरा खानदान भी बर्दाश्त करेगा, देखती हूँ मैं। अब मैं तुझे दिखाती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति। नारी शक्ति क्या है भाई, नारी शक्ति क्या है? आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। हेलो हेलो डैडी, डैडी मैं बहुत परेशान हूँ। डैडी आए दिन मेरे साथ भरत गाली गलौज करता है, अरे मुझे वो मारता है, पीटता है और मुझे रोज दहेज के लिए प्रताड़ित करता है। और डैडी मुझे तो लगता है आजकल उसका अलग अलग लड़कियों के साथ अफेयर भी चल रहा है, प्लीज कुछ करो प्लीज। अरे बेटी क्या बात कर रही हो? वो तुम्हें मारता है, पीटता है, परेशान करता है? जी डैडी। हाँ, अरे चिंता मत करो, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, हम उसे देख लेंगे, चिंता मत करो। तुम अपना सारा सामान पैक करो और अपने सारे गहने वगैरह सब पैक कर लो, और हो सके तो उनके गहने भी ले लेना। ठीक है डैडी। मैं अभी पुलिस को लेकर आ रहा हूँ। जी डैडी।
लड़की ने लगाए झूठे इल्जाम, लड़की ने लगाए झूठे इल्जाम। आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ। आजा मेरे लाल। चल नहीं मेरे को चल क्या हुआ बेटा? पिताजी पिताजी प्रीति मेरे बच्चे को ले गई, मेरे बच्चे को ले गई, सारा सामान ले गई पिताजी, और तीन मुकदमे कर दिए मेरे ऊपर पिताजी, तीन मुकदमे कर दिए। बेटा घबराओ मत, मैं हूँ। हाँ, हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम बिल्कुल ठीक हैं। हम कोर्ट में जाएंगे, अपने अपने आर्गुमेंट देंगे, हम लड़ेंगे, केस लड़ेंगे। कोई नहीं, चलो चलो। लड़का हुआ परेशान, लड़का हुआ परेशान, कभी थाने के चक्कर, कभी कोर्ट के चक्कर, कभी थाने के चक्कर। आगे देखो क्या हुआ, क्या हुआ भाई क्या हुआ। भरत, प्रीति, हाजिर हो। हमारी पत्नी ने कहा है कि तुम उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, उसके खाना भी नहीं देते थे, उसको मारते पीटते थे, और तो और तुमने उसके सारे गहने भी हड़प लिए और उसे घर से बाहर निकाल दिया। जज साहब मुझ पे लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है जज साहब, और मेरे पास सबूत भी है जो ये चीख कर कहते हैं कि मैंने और मेरे बुजुर्ग माँ बापों ने कोई दहेज नहीं लिया, हमें फंसाया गया है जज साहब, और मेरे पास तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी है जज साहब। हमें कुछ नहीं सुनना, जो पत्नी ने कह दिया हम उसी को मानकर मुकदमा दर्ज करते हैं। जज साहब बहुत दिन हो गए जज साहब, मैंने अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी, बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए जज साहब, बस एक बार। लेकिन पहले अपनी पत्नी को 20,000 रुपए गुजारा बता दो। 20,000? अरे जज साहब सुनने में आया वो भी कमाती है, और मेरी तो तनख्वाह ही केवल 30,000 है, यदि उसमें से मैं 20,000 उसे दे दूंगा तो मैं अपने घर का खर्च कैसे उठाऊंगा जज साहब। हमें कुछ मतलब नहीं है इस सबसे, सीधा ना सीधा इसको 20,000 दो। मेरा ही खून, मेरी औलाद, और उससे मिलने की ये सजा जज साहब, ये आपका कैसा न्याय है जज साहब, ये कैसा न्याय है आप? ज्यादा बोले तो तुम्हें उठा के जेल में बंद कर दूंगी। अरे भरत क्या हो गया भाई, तू बहुत परेशान लग रहा है, और तेरा केस में क्या चल रहा है? अरे क्या बताऊं दीपक, बहुत दुखी हूँ यार, पूरे 5 साल हो गए अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी यार मैंने। अरे लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ, लेकिन कोर्ट मुझे मेरे बच्चे से मिलवाता नहीं, और देता है तो सिर्फ तारीख पे तारीख। और दूसरी तरफ वो प्रीति दूसरे मर्दों के साथ नाजायज संबंध बना रही है, जाते वक्त घर का सारा सोना चांदी भी ले गई, और कहती है मैंने उसे प्रताड़ित किया, दहेज के लिए मारा, घर से निकाल दिया। अरे मेरे पास सबूत भी है, लेकिन कोर्ट मेरी कोई सुनता ही नहीं। ना जाने ऐसा लगता है इस देश का कैसा कोई अंधा कानून है जैसे। और तूने तो 1 रुपए में आर्य समाज में शादी की थी, तो ये दहेज का केस कैसा? और क्या कोर्ट कुछ नहीं सुनता? कोर्ट तो सिर्फ महिलाओं की सुनता है मेरे दोस्त, सिर्फ महिलाओं की। हम पुरुष केवल उनके लिए एक एटीएम मशीन है, एक एटीएम मशीन। बच्चा ढूंढे पापा, मम्मी ढूंढे वकील, बच्चा ढूंढे पापा, मम्मी ढूंढे वकील। बच्चा देखो क्या हुआ भाई क्या हुआ। माँ सबके पापा नजर आते हैं, पर मेरे पापा कहाँ है? तेरा बाप तुम्हें छोड़कर चला गया, तेरा सारा खर्चा मैंने कमा कर पाला है, अपना सारा खर्चा मैंने कमा कर पाला है, और तू तेरे बाप को ढूंढ रहा है। आज के बाद ऐसे जल्लाद बाप का नाम नहीं लेना है तेरे को। कभी नाम नहीं लूंगा, ध्यान रखियो। ठीक है। हे भगवान ये तेरा कैसा न्याय है? न जाने कितने बरस बीत गए, मैंने अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी। मैं कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के थक गया हूँ, लेकिन कोर्ट मेरी सुनता ही नहीं। मैं अपना दर्द किसे बताऊं, मैं अपना दर्द किसे सुनाऊं? मुझे रात को नींद नहीं आती, काम में मन नहीं लगता, हर आवाज में मुझे उसी की किलकारियां सुनाई देती है, हर चेहरे में मुझे मेरे बेटे का चेहरा दिखाई देता है। उससे बिछुड़ने का दुख और सहन नहीं होता भगवान, अब और सहन नहीं होता। अरे चाहे कोई भी दुख दे, लेकिन अपने बच्चे से बिछड़ने का दर्द मत देना भगवान, मत देना।
अरे कभी कभी तो जी करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, मगर मैं अपने बूढ़े माँ बाप के खातिर रुक जाता हूँ। अरे जो मेरे जीते जीने चैन से जीने नहीं दे रही, वो मेरे मरने के बाद इनका क्या हाल करेगी। ऐसा लगता है इस देश में पुरुष होना गुनाह है, अपराध है भगवान, गुनाह है, अपराध है, गुनाह है, अपराध है। देश चलते चलते हो गए साल 20, देश चलते चलते हो गए साल 20, देश चलते चलते हो गए साल 20। माँ, आज मुझे मेरे पिता से अलग हुए बहुत साल हो गए और मुझे पता चल गया है कि मेरे पिता कभी गलत नहीं थे। तुम हमेशा झूठ बोलती थी कि उन्हें हमारी परवाह नहीं है। ये देखो पत्र जो वो मुझे हर साल लिखते हैं। मुझे तुम्हें माँ कहने में भी शर्म आती है, शर्म। जागो भाइयों जागो, जागो भाइयों जागो, जागो भाइयों जागो। इस नाटक के माध्यम से ये बताने का था कि यहाँ पे जो लड़का था उसने शादी करी 1 रुपए में आर्य समाज मंदिर के अंदर। उसके बाद में भी जो पत्नी थी उसकी दूसरे संबंधों में पाई गई और उसके बाद ये देखने में आया तो उसने लड़के ने रोका तो उसकी सारी घर की ज्वेलरी वो ले गई, यहाँ तो यहाँ बच्चे को भी ले गई। उसके बच्चे को छीन के उसके पिता से अलग कर दिया गया। ऐसे ही मामले लाखों मुकदमे हमारे देश की कोर्टों के अंदर चलते आ रहे हैं, जहाँ एक बच्चे को और एक पिता को उनसे अलग कर दिया जाता है। कानून है मगर फिर भी कई सालों तक कोर्टों के अंदर लड़का अपने पिता से मिलने के लिए और पिता अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़पता रहता है। इसको बोलते हैं चाइल्ड एलिनेशन। लाखों पुरुष करोड़ों परिवार जो है इस तरीके से आज झूठे मुकदमे का शिकार है, जहाँ पे महिलाएं सारी ज्वेलरी ले लेती है मगर उसके बाद में भी उनके ऊपर दहेज का मुकदमा और इस तरीके से मुकदमे चालू कर दिए जाते हैं। हमारा इस नाटक के माध्यम से ये बताना बनता है कि जो भी पुरुष है और उनका जो परिवार है, जो लड़के बच्चे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। परिवार के अंदर जितनी माँ की जरूरत है उतनी पिता की भी जरूरत है। भाइयों जागो, जागो भाइयों जागो, जागो भाइयों जागो। झूठ बोलती थी कि उन्हें हमारी परवाह नहीं है। ये देखो पत्र जो वो मुझे हर साल लिखते हैं। उसके पिता से अलग कर दिया गया। ऐसे ही मामले लाखों मुकदमे हमारे देश की कोर्टों के अंदर चलते आ रहे हैं, जहाँ एक बच्चे को और एक पिता को उनसे अलग कर दिया जाता है। कानून है मगर फिर भी कई सालों तक कोर्टों के अंदर लड़का अपने पिता से मिलने के लिए